अब तक की बहुत बड़ी खबर है, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है नाजरीन जो कि हुई है। और मैं आपको ये बता दूं कि इस पूरे खित्ते के अंदर युद्ध के तरीके बदल रहे हैं और हथियार भी अब पारंपरिक हथियारों की जगह दूर से हमला करने वाले हथियार विकसित हो रहे हैं। भविष्य में युद्ध ज्यादा ऊर्जा वाले हथियारों से लड़ा जाएगा और यही वजह है कि भारत भी ऐसे हथियारों को बनाने में पीछे नहीं हट रहा। जब तक आप भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर नहीं करते और नॉर्मलाइज नहीं करते तो फिर पाकिस्तान में हकीकी मानों में जमहूरियत जो भारत की मौजूदा जो पॉलिसी रही है कि वो पाकिस्तान को आइसोलेट करें, और उन्होंने वाज़ेह पैगाम दिया कि पाकिस्तान उनके लिए। लेकिन ये जो नई टेक्नोलॉजी है ना, मतलब इससे आप बिजली की रफ्तार से, लाइट की रफ्तार से आप अपने टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, यानी कि मिली सेकेंड्स। मतलब ऐसे कैसे मुमकिन हो सकता है? और हमारे लोग बड़ा कहते हैं जी ज्वाइंट स्ट्रेटजी होनी चाहिए, सिनर्जी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इंडिया से थ्रेट आ रहा है। अगर कुछ टाइम पहले की बात की जाए तो इंडिया अपने जो डिफेंस इक्विपमेंट्स हैं वो लेता था या तो यूएस से या फिर रशिया से, लेकिन अब वो अपने होममेड इक्विपमेंट्स बना रहा है। बिकॉज पाकिस्तान जो है उनको पता है कि इंडिया इनके लिए वाकई एक खतरा है। So that is why the Chinese think ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों का प्रॉब्लम है ये, क्योंकि मैंने और कहीं किसी गल्फ कंट्री में या उस तरफ मैंने इस किस्म की बातें नहीं सुनी। ये गज़वा हिंद और ये सब कुछ ये हमारे यहाँ ही कहा जाता है। और जैसे वो हसन निसार साहब ने एक बार कहा ना कि मुसलमानों ने क्या इजाद किया, तो उन्होंने कहा कि हमने एक चार। ये जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं किताबों में और टीवी पे के भारत जो बड़ा शाइनिंग है और I'm surprised. मैं अमेरिका में लिविंग सिंस 35 years, I haven't seen America that much cleaner than New Delhi. दुर्गा जिसे किसी भी जगह से लॉन्च किया जा सकता है, इसकी चपेट में आने वाला पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। पाकिस्तान और इंडिया के आपस में जो है वो मिसाइल हैं। तो जैसे मैंने कहा कि देयर इज स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी। अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, मिसाइल टेक्नोलॉजी की या इकोनॉमी की, दोनों में इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। मतलब आज आर्मी धमकी देती है पॉलिटिशियन को, तू कुर्सी पे बैठ, प्राइम मिनिस्टर बन, नहीं तो तेरा नंबर लगा दूंगी मैं। कहता है ये इंपॉर्टेंट है। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ YouTube पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल EFC में। भारत का रिसर्च और डेवलपमेंट पूरी दुनिया पर छाया हुआ है। भारत चाहे साइंस के क्षेत्र में हो और या फिर डिफेंस के क्षेत्र में, हर जगह नए नए रिसर्च कर रहा है और उसके आधार पर अपने नए नए हथियार बना रहा है, नए नए सैटेलाइट बना रहा है। अब भारत के DRDO ने हाल ही में दुर्गा 2 का सफल परीक्षण करने जा रहा है, जिसके तहत लेजर गाइडेड वेपन का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिसमें हम दूर से बैठ के ही लेजर के द्वारा अपने दुश्मन के जहाजों और विमानों का और ड्रोन्स का खात्मा कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी एडवांस टेक्नोलॉजी है और इसकी सफल परीक्षण करने के बाद तो चीन के होश उड़ जाएंगे, क्योंकि भारत के पास लेजर गाइडेड जब क्षमता आ जाएगी तो किसी भी प्रकार की टेंशन की जरूरत नहीं। आने के बाद तो पाकिस्तानियों के होश उड़ गए हैं, वो किस तरीके से भारत की इस दुर्गा शक्ति से कांप रहे हैं। तक आप भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर नहीं करते और नॉर्मलाइज नहीं करते तो फिर पाकिस्तान में हकीकी मानों में जमहूरियत जो है वो नहीं आ सकती, और ना ही जो एस्टेब्लिशमेंट की ग्रिप है या जो असर रसूख है ऑन पॉलिटिकल मैटर्स वो कभी भी कम नहीं होगा। और ये भी एक उनकी मंतक थी। और दूसरा क्योंकि ही कम्स फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली और बाकी वो ये चीज़ समझते थे कि जो रीजन है वो ग्रो करते हैं। मतलब ये मुमकिन नहीं है कि आप अपने पड़ोसी को छोड़कर 10 घर छोड़ के किसी और के साथ दोस्ती लगाएं, आपको उसका उतना फायदा नहीं होगा, क्योंकि बीच में तो आपके पड़ोसी हैं ना। तो यूरोपियन यूनियन की मिसाल हमारे सामने है, बाकी इसी तरह की एग्जांपल्स हैं कि जो रीजन है वो ग्रो करते हैं। तो अगर आप पाकिस्तान जैसा मुल्क जो है, अगर अफगानिस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात की नौयत आपको पता है, फर्दर वहाँ पे जितनी जो इंस्टेबिलिटी है, फिर भारत के साथ भी अगर आपके ताल्लुकात ख़राब हों, ईरान के साथ भी हमने देखा ताल्लुकात में उतार चढ़ाव आता रहता है। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों का प्रॉब्लम है ये, क्योंकि मैंने और कहीं किसी गल्फ कंट्री में या उस तरफ मैंने इस किस्म की बातें नहीं सुनी। ये गज़वा हिंद और ये सब कुछ ये हमारे यहाँ ही कहा जाता है। और जैसे वो हसन निसार साहब ने एक बार कहा ना कि मुसलमानों ने क्या इजाद किया, तो उन्होंने कहा कि हमने एक चारपाई इजाद की है जिसपे बैठकर हम जो तरक्की याफ्ता कंट्रीज हैं या जो कहना चाहिए जो यूरोपियन कंट्रीज हैं और बाकी कंट्रीज हैं उनको हम बुरा भला कहते हैं, या फिर हमने फूंके इजाद की। तो ये भी मतलब हसन साहब का ही कहना है।
तो मुझे लगता है कि यही प्रॉब्लम है, वरना बिल्कुल जैसे आपने स्टार्ट में कहा कि ये किसी और तरफ भी जा सकते थे, ये एजुकेशन की तरफ भी बात कर सकते थे, कोई साइंस की बात भी की जा सकती थी, मेडिकल साइंस की हो, दूसरी हो, लेकिन हमारे यहाँ इस किस्म की कोई बात नहीं की जाती या बहुत कम होती है। मैं ये तो नहीं कहूंगी कि बिल्कुल ही नहीं होती, थोड़ी बहुत शायद कोई लोग करते होंगे, लेकिन इतने कम है वो कि वो जैसे आटे में नमक के बराबर वाली बात है। तो इसलिए ज्यादातर लोग इसी किस्म की बातें करते हैं और ऐसा कोई रिएक्शन मुझे सच नहीं लगता ये कि ये कोई रिएक्शन के तौर पे ये कर रहे हैं कि जी क्योंकि भारत में आजकल वो हिंदू प्रमोट कर रहे हैं या हिंदूज जो है वो अपने रिलीजन को प्रमोट कर रहे हैं तो या कोई ऐसी बात हो रही है, वो रिएक्शन मुझे ये नहीं लगता। इसलिए कि वो तो ये जो बातें भारत के बारे में हम सुनते हैं किताबों में और टीवी पे के भारत जो बड़ा शाइनिंग है और मोदी साहब के दौर में ट्रांसफॉर्मेशन हुई है, आप उसको देख पा रहे हैं? आपको लग रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है? डेफिनेटली चीमा साहब, मैं जब उतरा हूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे, मैं जब बाहर आया हूँ, खासकर तो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट इज वर्थ सीइंग इट, इट्स अमेजिंग एयरपोर्ट। लेकिन जब मैं बाहर आया हूँ, जिस तरह मैंने बताया कि कोविड के बाद मेरा ये पहला ट्रिप है, I was surprised to see the cleanliness of New Delhi. Matter of fact, I was, like I told you, the whole city is full of tulips, tulip festival going on. Or I'm surprised. मैं अमेरिका में living since 35 years, I haven't seen America that much cleaner than New Delhi. मेरे साथ ना सिर्फ मैं था, जसदीप साहब की भी बिल्कुल यही फीलिंग्स थी कि you can see the India rising, you can see the motivation of people, their appetite to move forward to take India to the next level. आप जिस तरह देख रहे हैं अगले दिन म्यूनिख के अंदर डॉक्टर जयशंकर जिस तरीके से उन्होंने कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिए हैं, जिस तरीके से ही वाज फुल ऑफ कॉन्फिडेंस द वे द राइज ऑफ इंडिया, मैं उसी तरीके से उसको आई विटनेस कर रहा हूँ। इट्स एन अमेजिंग। तो ये IMF को इस वक्त जब अब अप्रैल में तो हमारे लिए बहुत बर्बादी होगी अगर हमें प्रोग्राम ना मिला। बात आगे बढ़ाने से पहले मैं ये बताऊं कि चूंकि वो एक्स की सर्विसेज अभी तक पाकिस्तान में उनमें खलल आ रहा है, बहाल नहीं हुई। लेकिन इंडिया के कहते हैं कि हमारी पाकिस्तान से कोई लड़ाई नहीं, भाई ये बड़ा छोटा मुल्क, अगर हमने लड़ाई करेंगे भी तो चाइना से करेंगे, पाकिस्तान और हमारा कोई मुकाबला नहीं। अगर बात करें टेक्नोलॉजी की, मिसाइल टेक्नोलॉजी की या इकोनॉमी की, दोनों में इंडिया बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। लेकिन पाकिस्तान में आज भी ये नजरिया दिया जाता है इंडिया को हम घुस के मारेंगे, इंडिया को हम ये करेंगे। क्या लगता है कि जैसे उसकी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जैसे उनका टेक्नोलॉजी ग्रो कर रहा है, टेक्नोलॉजी में वो ग्रो कर रहे हैं, हमें अब सोच बदलनी चाहिए या नहीं? असल में जी बात ये है कि 70 साल 75 साल हो गए पाकिस्तान बने हुए। हमारे जो मुल्क के जो हुक्मरानी रही ना, असल में तो एस्टेब्लिशमेंट के हाथों में रही है, ठीक है। तो उन्होंने इस कार्ड को खेला हुआ है कि इंडिया के साथ चूंकि जंग करनी है, हमने उनको मारना है, ठीक है। तो हमें यही पढ़ाते रहे हैं आज तक कि इंडिया हमारा दुश्मन, ठीक है वो हमारा दुश्मन है, लेकिन आपने उसको अगर फतह करना है तो टेक्नोलॉजी के लिहाज से फतह करें, ठीक है। पहले नंबर पे दुश्मन समझना नहीं चाहिए, दौर चेंज हो चुका है। लेकिन नहीं, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन किसी हद तक कायदे आज़म ने ऐसे तो नहीं पाकिस्तान बना दिया ना, ठीक है ना। हमारा आप आज देख लें कश्मीर में वहाँ पे क्या हो रहा है, वहाँ पे उनको घरों से निकाला। कायदे आज़म ने पाकिस्तान बनाया था, उस पाकिस्तान में बांग्लादेश भी था, वो बांग्लादेश तो बांग्लादेश क्यों हुआ अलग? इसी वजह से वो ना कि बांग्लादेश को उनके हकूक नहीं दिए गए, ठीक है ना। अगर वो आप जो बात कर रहे हैं दुश्मन है किसी लॉजिक के साथ, मैं ये कह रहा हूँ बांग्लादेश हमारे दुश्मन इस लिहाज से ना कि वो अखंड भारत चाहता है ना, वो तो चाहते नहीं था कि हम भी तो गजवा हिंद की बात करते हैं। वो गजवा हिंद तो वो तो एक देखे जी, वो तो सुने तो बात कर रहा हूँ ना सर, आप शायद मेरी बात नहीं समझ रहे कि हम आज तक यही कहते आए कि जी उन्हें ये कर देंगे। गलत कहते रहे ना, गलत कहते रहे, बिल्कुल गलत कहते हैं। हम ड्रामे बनाते हैं, हम ड्रामों में जाके उनको घुस के मारते हैं, बस ड्रामों में और फिल्म ड्रामों में मारते हैं। 71 की जंग देखने, पैसों की जंग देखने, पैसों की जंग शुरू जब हुई थी, ठीक है, उन्होंने रात को हमला किया था, लेकिन उसके बैकग्राउंड देखे ना पीछे जाके, तारीख पढ़े सही, हमें बताया जाता रहा कि मुजीबुर रहमान जो है ना वो गद्दार था, गद्दार नहीं था, वो मेजॉरिटी जीता तो उसको आप हुकूमत दें, आपने नहीं दिया, आप तो बंगाली को समझते नहीं थे, ठीक है। दूसरे नंबर पे रात को हमला करें या दिन में हमला करें, जंग के अंदर ये कोई कहीं पे लिखा हुआ है कि सिर्फ दिन में हमला? तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।